करेंगे। आज अगला भाव लेंगे भुजंग पंपम। तो उसको पढ़ने से पहले थोड़ी देर चित्त को शांत कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं। और चित्त समाहित हो तो अटेंटिवनेस, सजगता से सारे शरीर पे, सभी इंद्रियों के प्रति सजग, शरीर के प्रति सजग, पॉस्चर के प्रति सजग। जो कुछ भी अवेयरनेस के फील्ड में आता है उसकी जानकारी स्वतः ही होती रहती है। पक्षियों की चहचहाट है, पंखे की आवाज है, आनंदनाद है, शरीर पे हवा लग रही है उसकी आवाज है, उसका काया पे स्पर्श, और काया के अंदर अपनी हलन चलन हो रही है उसकी जानकारी है। मन में उठते विचार है तो कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना स्वतः ही अपने आप परिस्थितियों के अनुसार होती रहती है। काया और मन का भेद स्पष्ट अलग अलग है। काया रूप है, मन अरूप है, स्पष्ट अनुभव में मालूम पड़ता है। काया में जो भी हो रहा है उसको जानने वाला मन, और फिर मन के भी भेद। इति वेदना, इति संज्ञा, इति संखारा, इति विज्ञानम्। तो इस तरह से कंदपब्बम में हमने अभ्यास किया था।
तो आइए पाठ करते हैं उसका, भुजंग बम का। ये इस मैनुअल में है, पेज नंबर 85। धम्मानुपස්සना भुजंग बम। पुनश्च परं भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति सत्तसु भुजंगेषु। कथंच पन भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति सत्तसु भुजंगेषु। और फिर आगे भिक्षु कोई भिक्षु 7 भुजंगों की धम्मानुपासना करता है। उनके धर्म, उनके जो 7 भुजंग रूपी धम्म है, जब वो जागते हैं उनको जानता है। और फिर पूछते हैं कैसे करता है, तो फिर उसका विवरण। यद भिक्खवे भिक्खु संतं वा अज्जतं सती संभोजंगं अत्थि में अज्जतं सती संभोजंगोति पजानाति। तो कोई भिक्खु जानता है कि इस समय मेरे भीतर सती का भुजंग है, सती रूपी, जब उसके अंदर होता है तो वो जानता है। अत्थि में अज्जतं सती संभोजंग होती। तो जब सती संभोजंग, सती का जो बोधि का अंग है, वो उसमें होता है तो वो जानता है हाँ इस समय सती है। असंतं वा अज्जतं सती संभोजंगम, जब नहीं होती सती तब नत्थि में अज्जतं सती संभोजंगोति पजानाति, तो वो जानता है कि मुझमें सती नहीं है। यथा च अनुपन्नस्य सती संभोजंगस्य उपादो होति तंच पजानाति। और किस प्रकार, यथा जैसे जो सती संभोजंग नहीं है, जब उसमें उसका उत्पाद कैसे होता है उसको जानता है। यथा च उपन्नस्य सती संभोजंगस्य भावनाएं पारिपूरी होती तंच पजानाति। और किस प्रकार जो सती संभोजंग, सती बोधिकांग जो है वो उपन्न है, तो उसको कैसी भावना उसकी करी जाए कि वो सब परिपुष्ट हो जाए, उसको भी जानता है। तो इस प्रकार ये डिस्क्रिप्शन हुआ एक सती संभोजंगम का। और बिल्कुल ऐसा ही डिस्क्रिप्शन बाकी धम्म जो भुजंग है, बोधि के अंग है। संतं वा अज्जतं धम्म विजय संभोजंगम, संतं वा अज्जतं वीर्य संभोजंगम, संतं वा अज्जतं पीति संभोजंगम, संतं वा अज्जतं पश्यति संभोजंगम, संतं वा अज्जतं समाधि संभोजंगम, संतं वा अज्जतं उपेक्षा संभोजंगम। हर एक बोधि के अंग के बारे में, जब वो प्रेजेंट है तो जानता है कि प्रेजेंट है, जब वो नहीं है तब जानता है नहीं है, और जब नहीं है तब जानता है कैसे करने से वो बोधि का अंग जागेगा, और जब बोधि का अंग है तो जानता है कि क्या करूं मैं ताकि उसकी परिपूर्णता हो जाए, परिपुष्ट हो जाए। और फिर यही काम पहले हर बार जैसे है, हर सती पठान के अंत में आता है, यही अंदर बाहर दोनों दर्शन में, फिर उनका समुदय उदय। इति अज्जतं वा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति बहिद्धा वा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति अज्जत बहिद्धा वा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति वै धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति समुदय वै धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति। और सबका तात्पर्य किस दिशा में ले जाता है? अत्थे धम्मातिवापनस्य सचिव पट्टिपट्टिता होती। तो जान जाता है ये भी एक धर्म है जो कंडीशंस के कारण अराइज होते हैं और कंडीशन से उतर जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरी स्थिति है, ये मेरा धम्म विजय है और ये मेरे को प्रीति हो रही है और ये मैं प्रसिद्धि महसूस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कंडीशन से अराइजिंग है और एक्सपीरियंस हो रहा है उसका। यावदेव ज्ञानमत्ताय पठिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयते। और तब तक वो कैसे करता है, जब तक केवल ज्ञान, केवल सती रह जाए, मैं का भाव बिल्कुल समाप्त हो गया, दृष्टा भाव भी समाप्त हो गया, केवल दर्शन है, केवल जानकारी है,
और सती बनी हुई है, सजगता है, तब अनिश्चित हो विहार, तब वो साधक अनाश्रय होकर विहार करता है, उसका किसी पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। और नचकिंची लोके उपाधि थी, और किस लोक में, संसार में, बाहर भीतर किसी में भी कोई उसका उपादान नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, किसी चीज को ग्रैस्प नहीं करता, अर्थात मुक्त हो रहा है। एवं भिक्खो भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति सत्तसु भुजंगेषु। तो इस प्रकार भिक्षु, कोई भिक्षु, कोई साधक 7 बोधि के अंगों की धम्मानुपासना करता है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो 5 निवरण थे उनका अपोजिट है। सबसे पहला सेक्शन धम्मानुपश्य में था निवरण पंपम, तो आवरण है जो हमारे को साधना नहीं करने देते हैं, और ये अंग है जो हमको बोधि जगाने में मदद करते हैं। और उसी तरह से इनमें भी उनका प्रेजेंस को जानते हैं, किस कारण वो प्रेजेंट होते हैं उसको जानते हैं, किस कारण से उनकी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि इनको बढ़ोतरी करनी है, वहां पे हमको उनको समाप्त करना था। तो उस तरह से इसको समझाया गया है। तो यथा चयनुपन्न से सती संभोजंग से, तो किस प्रकार से सती संभोजंग जो नहीं है वो जागेगा, तो उसकी कंडीशन है, और हर एक साधक के लिए अपने आप उसको देखनी होंगी कि किस कारण से मेरी सती जागती है, किस कारण से सती नहीं जागती। हाँ, जो हमारी कमेंट्रीज है उसमें जनरल कुछ कंडीशंस दी गई हैं समझने के लिए, और वो कुछ इस डिटेल में दी है कि उन्हीं में से अधिकतर कंडीशंस होती है जिसके कारण संभोज अंग, जो बोधि के अंग जो है वो परिपुष्ट किए जा सकते हैं। तो कुछ चीजें तो कॉमन है हर एक भोजंग के लिए, जैसे कहा जाता है कि असेवनाच बालानम पंडिताचनम सेवना, वो बात सबके लिए कॉमन है कि ऐसे लोगों से एसोसिएशन करना जिनका धर्म के प्रति, भोजंगों के प्रति कोई ज्ञान नहीं, कोई रुचि नहीं, तो उससे दिक्कत होती है, क्योंकि वो आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। और ऐसे लोगों के साथ करना जो साधना कर रहे हैं, बोधि के अंग जगा रहे हैं, तो सचमुच में आपको मोटिवेशन होगी, वो मदद करेगा उसको। समझिए जनरल बात है जो हर एक बोधि के अंग के लिए है। बाकी जो इंडिविजुअल चीजें हैं वो हर एक के लिए अलग अलग है। सती के लिए कुछ कंडीशंस हैं, धम्मविचय के लिए कुछ है, वीर्य के लिए कुछ है, जो हम काफी हद तक कर भी चुके हैं डिस्कस। तो आप चाहें तो उसमें मैनुअल में से पढ़ लीजिएगा, पेज 90 91 पे दिए गए हैं। तो ये सब हम जैसे हम सब अभ्यास करेंगे तो ये सब बातें धीरे धीरे एक एक करके सामने खुद ही प्रकट हो जाती है, मालूम पड़ जाता है। बस जानकारी के लिए उसको जब समय मिले आप उसको पढ़ सकते हैं। तो अभ्यास करते हैं इसका। बोधि का अंग सती सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि उसी के आधार पे सारी साधना होती है।
अपने अनुभव से हम जानते हैं कि जितना अभ्यास सती का करते हैं उतना अभ्यास करने से सती प्रतिपुष्टित होती रहती है। तो सती के लिए जो कंडीशनिंग फैक्टर है वो बेसिकली सती इटसेल्फ इज द कंडीशनिंग फैक्टर, कि आप जितना अभ्यास करेंगे उतना सती पुष्ट होती जाती है। और आपको याद होगा जैसे इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे थे आनापान में, वहां पे भी चर्चा आई थी, जितना क्लोजली हम देखते हैं, जितना क्लोजली ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, संज्ञा को शार्प करते हैं, उतना सती बढ़ती है। तो ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल लग सकता है, लेकिन अनुभव पे हमने देखा था। जैसे सांस की जानकारी थी तो पहले केवल सतो व सती था, फिर कहा लंबा है सांस, छोटा है, फिर हमने कहा सांस किस नासिका के द्वार से जा रहा है, कहाँ पे छू रहा है। तो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रेसिवली इसलिए दी जाती थी ताकि हम और क्लोजली ऑब्जर्व करें चीज़ों को। जितना हम शार्पली क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे उतनी हमारी सती बढ़ती जाती है। तो ये भी हमारे अनुभव पे आता है। ये सारे बोधि के अंग में हमारा ध्यान देखेंगे किस तरफ है, बोधि के अंग की तरफ है, ना कि क्या मेंटल कंटेंट है। सती है, सती क्या जान रही है, आवाज सुन रही है कि काया के अंदर कुछ हलन चलन हो रही है, काया की वेदना को जान रही है, सोत वेदना जान रही है, हम उसको महत्व नहीं दे रहे। सती है, उसको ध्यान दे रहे हैं। तो ये सभी इम्पर्सनल क्वालिटीज जो है उनका रूट जो है शुद्ध चेतना। हम जागृत हैं तो ही ये सब चीजें हैं। हम जीवित हैं तो चेतना का जो फील्ड है, वेकेंड अवेयरनेस का फील्ड, या यूं कही अनिदर्शन विज्ञान का फील्ड, जो एवर एग्जिस्टेंट है, हमेशा नित्य शाश्वत है, वो इस शरीर के थ्रू मैनिफेस्ट हो रहा है सभी विज्ञानों के रूप में। और ये सब बोधि के अंग विज्ञान के साथ साथ चलते हैं। तो इसमें मैं नहीं, कुछ मेरा नहीं। पहले बुद्धि के स्तर पे समझते हैं, फिर अभ्यास करके खुद में अनुभव करते हैं, इंट्यूटिवली महसूस होता है क्या यही तो है।
पहले बुद्धि के अंग में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, संतंग व अज्जतंग सती संभोजंगम, भीतर सती नहीं है, नत्थि में अज्जतंग सती संबोधन तंच पजानाति, तो ये जानता है कि सती नहीं है। तो कौन जानता है? जब सती नहीं है तो जान कौन रहा है? उसकी थ्योरी में जाए तो कंफ्यूजन हो जाता है। ऑर्थोडॉक्स थेरावादा में कहा जाता है सती का ये गुण है कि जब वो नहीं होती वो अपने आप को जान लेती है। तो आप उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं स्टेटमेंट को। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है हम जानते हैं। सती नहीं है इसका मतलब मन भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, मन में कुछ विचार घूम रहे हैं, तो मन ने कुछ ऐसा आलम्बन ले लिया और हमें होश नहीं है उस समय कि मन उस तरफ चला गया। तो मन को तो मालूम है कि क्या हो रहा है, क्या विचार आ रहे हैं, सब मालूम है, लेकिन उसकी जो रिफ्लेक्सिव एबिलिटी है, उसको देख पाने की जो एबिलिटी है, वो उस समय लुप्त हो गई है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी एक फंडामेंटल देखने की एबिलिटी तो हमेशा बनी रहती है। शुद्ध चित्त जिसे कहा, अवेकंड अवेयरनेस कहा, बुद्धो कहा, तो जब मन ने कोई विचार का आलम्बन लिया, उसमें विचरण कर रहा है, तो क्या विचार है उसको जान रहे हैं, लेकिन एक वो एबिलिटी तो हमारी हमेशा बनी हुई है जो कुछ समय के लिए नहीं रही, रिफ्लेक्सिव एबिलिटी। तो सडनली कुछ देर में वो जाग जाती है, अरे मन तो किन विचारों में उलझ गया। तो हम कह सकते हैं असंतंग व अज्जतंग सती संभोजंगम, नत्थि में अज्जतंग सती संभोजंगम बजानाती। तो ये सब खेल शुद्ध चेतना के ही हैं। कोई संस्कार अंदर से जागता है जो हमको खींच के ले जाता है, उसका बल संस्कार का थोड़ा क्षीण होने लगता है, तो फिर सती प्रतिष्ठित हो जाती है। तो ये प्रैक्टिकल बात जो अपने अनुभव में जानते हैं। और उसकी थ्योरी में जाना कि सती चली गई, खुद ही उसने जान लिया कि किसने जान लिया, उसकी आवश्यकता नहीं। हमें अपने अनुभव से मालूम है कि मन कभी विचारों में उलझ जाता है, तो थोड़ी देर बाद मालूम पड़ जाता है कि हाँ मन विचारों में उलझ गया, और तुरंत फिर वो सती प्रतिष्ठित हो जाती है। देखते हैं करके कभी बीच में क्या हो रहा है, अगर मन भटकता है तो फिर जानते हैं, देखते हैं।
जिसको सामान्य भाषा में मन का भटकना कहते हैं। जैसे होश आता है वो चित्तान्नपशना में कन्वर्ट हो जाता है और शांत हो जाता है, सब सती प्रतिष्ठित हो जाती है।
ये सब हमारे अनुभव में आता है। एक सूत्र पढ़ रहा था जिसमें भगवान कहते हैं कि क्या कंडीशंस हैं सती की। तो कहते हैं कि उपदेश है जो शुद्ध है उनको रिकलेक्ट करना, वो भी एक सती डेवलप करने का तरीका है। और जो प्रवचन आप रिकलेक्ट कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो वो धम्म विचय का एक उसको पुष्ट करने का कारण बनता है। तो दूसरा बोधि का अंग धम्म विचय, टुकड़े करके देखना, जो भी अनुभव हो। तो धम्म विचय इस हिसाब से यथाभूत ज्ञान दर्शन, सम्मा दिट्ठी या प्रज्ञा, सब एक तरह से सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है। जब एक एक खंड को अलग अलग देखते हैं तो धम्म विचय है। एक एक इंद्रिय पे क्या हो रहा है, किस पे इंद्रिय पे संयोजन बन रहा है, तो धम्म विचय है। कौन सी धातु जाग रही है, कौन सी धातु की बहुलता है, कैसे वो बदल रहा है, उसको भी धम्म विचय है। तो हम सब करते आ रहे हैं, ये जो हमारी क्षमता है इसी को धम्म विचय कहा। धम्म अर्थात मेंटल कंटेंट्स, विचय मतलब तोड़ तोड़ के देखना, अलग अलग करना, विचयन करना। क्योंकि जब चीजें इकट्ठी होती हैं तो उनका एक घनत्व होता है, सॉलिडिटी होती है, हमें पता ही नहीं चलता, लगता है कि एक चीज कुछ है। एक फोम का झाग का पुंज भी होता है तो लगता है कुछ है। क्लाउड्स आसमान में है तो लगता है कुछ है, उसमें हम शक्लें देखने लगते हैं, जबकि वो शून्य है, एम्प्टी है, खाला है, खाली है, उसमें कुछ नहीं है, कोई सार नहीं है। तो उसी बात को जब तोड़ तोड़ के देखते हैं तो मालूम पड़ता है इसमें सार नहीं है, कंडीशंस हैं जिनके कारण ये पैदा हुआ। एक रेनबो है, वो साफ दिखता है, कितना सुंदर है, हम उसको पकड़ने की कोशिश करने चले तो कहीं नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि स्पष्ट है वो कुछ कंडीशंस के कारण एक प्रोजेक्शन है। तो रेनबो की ये जो एनालॉजी है वो सारे खंडों के प्रति, सभी इंद्रियों के प्रति, सबके लिए वैलिड है। कुछ कंडीशंस के कारण रेनबो दिखता है, इसी तरह कुछ कंडीशंस के कारण इति रूपं, इति रूपस्य समुदयो, इति रूपस्य अर्थंगमो। इसी प्रकार वेदना, इसी प्रकार संज्ञा, इसी प्रकार संखारा, इसी प्रकार विज्ञान। तो ये धम्म विषय का काम हुआ। जब सती पुष्ट हो, धम्म विषय अच्छी तरह से होना स्वाभाविक है कि धम्म विषय हो पाता है, हमने करके देखा है। और जब धम्म विषय अच्छी तरह से हो रहा है तो मन में एनर्जी आती है, हमारा सिस्टम जो है लेथार्जी से छूटता है, एनर्जी की तरफ बढ़ता है, वीर्य की तरफ बढ़ता है। तो वीर्य संभोजंगम, वीर्य बोधि का अंग बनता है। तो भी कल्टिवेट करते रहते हैं, जितना हम काम करते हैं उतना वीर्य बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे चित्त शुद्ध होने लगता है तो प्रीति जागती है, प्रीति बोधि का अंग जागता है, जो कि एक मेंटल फैक्टर है। हमें लगने लगता है कि हाँ
चित्त शुद्ध हो रहा है, अच्छा लग रहा है। उसका शरीर पे भी असर होने लगता है, शरीर पे भी उसके प्रीति के लक्षण दिखते हैं, तरंगे सी महसूस होती हैं शरीर में, मन में। और भी कितनी इंटेंसिटी की है उसके हिसाब से अलग अलग एफर्ट है। कई बार लगता है कि शरीर थोड़ा ऊपर उठ गया, बिल्कुल हल्का हो जाता है, हवा में ऐसे उड़ रहा है ऐसा महसूस होने लगता है। तो सब प्रीति की बात है। और जब प्रीति आ जाए तो उसके बाद बाकी स्टेजेस अपने आप एक के बाद आती रहती है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते रहते हैं, प्रीति की लहरें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, तो प्रशब्दि जागती है, चित्त में गहन शांति, शरीर में सुख भी जागता है। और सुख जो है समाधि का एक आवश्यक प्रॉक्सिमेट कॉज है। सुख होता है मन में, शरीर में सुख होता है, मन प्रसन्न होता है, मन शांत रहता है, तो समाधि अपने आप पुष्ट हो जाती है, चित्त समाहित हो जाता है। कोई इसको भटकने की जरूरत नहीं, सारे निवरण समाप्त हो चुके हैं, बोधि के अंगितें जाग गए हैं, तो अपने आप समाधि पुष्ट होने लगती है। और जैसे जैसे चित्त समाहित होता है, उसका भटकना बिल्कुल समाप्त हो गया, तो प्रीति, शब्दी, उन सब शांत होने लगती है। सिर्फ एकाग्रता और उपेक्षा भावना, चित्त एकाग्र है और उपेक्षा भावना जागती है। इस प्रकार सातों बोधि के अंग एक के बाद एक उत्तर उत्तर जागते रहते हैं। साथी सबका डायरेक्टर है, देखता रहता है क्या हो रहा है। धम्म विचय, वीर्य और प्रीति, उसमें कल्टीवेशन की बात आती है। जितना अभ्यास करेंगे उतना पुष्ट होते जाते हैं। और प्रीति के आगे वो अपने आप होता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रशब्दि, समाधि, उपेक्षा एक तरह से बगैर एफर्ट के, एफर्टलेसली, कोई कल्टीवेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। थोड़े थोड़े अंश में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम सबके अनुभव में आता है। इसको बार 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 करते जाएंगे तो बोधि के अंग पुष्ट होते जाते हैं। हर एक बोधि के अंग के जो कंडीशनैलिटी है उसको समझेंगे, तो जो कंडीशंस बोधि के अंग को बढ़ाने में सहायक है उनको, उनका ख्याल रखेंगे तो बोधि के अंग बढ़ेंगे। अगर उनके विपरीत काम करेंगे तो बोधि के अंग घटेंगे, स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो हमारा सामान्य जीवन कैसा चल रहा है, हमारी साधना के समय कैसी प्रवृत्ति है, वो सब इसमें इंक्लूडेड हो जाता है। सती के लिए जैसे सती का अभ्यास, धम्मा को रिकलेक्ट करना, भगवान की शिक्षा को रिकलेक्ट करना, धम्मा विचय के लिए फिर अभ्यास, और जो भी अनुभव हो उसको टुकड़े टुकड़े करके देखना, भगवान के प्रवचनों को इन्वेस्टिगेट करना, आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि जो प्रवचन हमारे पास आ रहे हैं वो ट्रांसलेशन आ रहे हैं, तो ठीक से समझना,
कुछ अटपटा लगे तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, तो धम्म विजय पुष्ट होगा। और उनसे एनर्जी वीर्य के लिए, वीर्य का अर्थ भी एक तरह से धर्म संवेग, तो सारे जो कार्य जो कंडीशन धर्म संवेग की वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है कि मरणानुसति, कहीं अगला जन्म हमारा नीचे के लोकों में न हो जाए इस बात का ध्यान, जिससे कि वीर्य प्रतिष्ठित हो। मरणानुसति करना, फाइव डेली रिफ्लेक्शंस, वो सब चीजें हमारे जीवन के वीर्य को पुष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण। और प्रीति के लिए मन में प्रसन्नता जागनी, तो जो अनुसतियां हम करते हैं, बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, पुण्यानुसति, वो सब प्रीति को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो जितना चित्त प्रसन्न होता है ये अनुसतियां करके, उतना प्रीति जागती है। और फिर आगे प्रशब्दी, समाधि, उपेक्षा तो काफी हद तक एफर्टलेसली आते हैं, लेकिन फिर भी कंडीशंस तो है ही हैं। सामान्य जीवन में हम कैसे जी रहे हैं, किस तरह की हमारी आजीविका है, किस तरह का हमारा कार्यकलाप है, और बहुत एक्साइटमेंट रहती है सामान्य जीवन में, तो प्रशब्दी की पॉसिबिलिटीज कम हो जाएगी। इसी प्रकार हम अपने खुद के अनुभव से भी जान सकते हैं कौन सी चीजें मुझे समाधि में मदद करती हैं, कौन सी चीजें उपेक्षा में मदद करती हैं। कर्म सिद्धांत को समझना, जो उपेक्षा भावना में ब्रह्म विहार में करते आ रहे हैं। समाधि के लिए मन का प्रसन्न होना बहुत आवश्यक, निवरण का न होना। तो इस प्रकार जैसे अभी तक हम साधना करते आए हैं, अगर आप उसको रिव्यू करें अपने अनुभवों को, तो मालूम पड़ने लगता है कि ये कारण है जिनसे बोधि के अंग जागते हैं, और ये कारण है जिनसे बोधि के अंग क्षीण पड़ने लगते हैं।